नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज से हम एक सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है बुक समरीज बाय कौमुदी सथवारा। ये सीरीज़ में जो किताबें मैंने पढ़ी है उसकी समरी आपको दूंगा, उसकी समरी आपके साथ शेयर करूंगा कि इस किताब से क्या सीखने लायक है, इस किताब में क्या है। सभी जनर की आएगी किताबें, पर्सनल फाइनेंस हो गया, हेल्थ हो गया, सेल्फ हेल्प हो गया, जितने भी जनर है उस जनर की जो किताबें हैं वो मैं पढ़ूंगा और उसकी समरी आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज की पहली किताब है हमारी फाइनेंस के ऊपर, मनी मैनेजमेंट के ऊपर, जिसका नाम है रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। ये किताब मैंने पढ़ी है, बहुत अच्छी किताब है। पैसों के नियम कैसे हमें आगे चल के अमीर बनाते हैं उसके ऊपर है कि कैसे एक आदमी जो कि गरीब था, जो एक सामान्य मिडिल क्लास कह सकते हो आप, वैसा आदमी था, उसने पैसों के नियम को समझा और उसे प्रैक्टिकली लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और वो आगे करोड़पति बन गया, अपने इलाके का सबसे अमीर आदमी बन गया। ये किताब जॉर्ज एस क्लेसन ने लिखी है। ये बहुत पुरानी, बहुत साल हो गए इस किताब को। ये बेस्ट सेलर बुक है और मैंने हिंदी में पढ़ी है। ये किताब हिंदी कॉपी, हिंदी लैंग्वेज में पढ़ी है और छोटी किताब है, 150 पेजेस की है, आराम से पढ़ सकते हो कोई भी। तो इस किताब में सबसे पहला जो लेसन क्या है वो है पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब आपकी जो भी आमदनी है, आपकी जो भी इनकम है, उसका पहला हिस्सा अपने आप को देना चाहिए। पैसा वो आपने कमाया है, किसी और ने तो कमाया नहीं, आपकी मेहनत का पैसा है वो, तो आपको वो पैसे का पहला हिस्सा अपने आप को देना चाहिए। इसकी पहली लर्निंग ये है। आप जितना भी पैसा कमाते हो, आप चाहे फॉर एग्जांपल एक्स अमाउंट आप कमाते हो, उसका पहला हिस्सा आपको अपने लिए, अपने को देना चाहिए, उसके बाद उसको एक्सपेंस में देना चाहिए। और दूसरा लेसन है कि अपनी इनकम का, आप जो भी आय कमाते हो उसका 10% मिनिमम, ये मिनिमम है, उसका 10% सेव करना चाहिए आपको अपनी आय का। फॉर एग्जांपल आप 10,000 रुपये महीने के कमाते हो तो 10% के हिसाब से 1,000 रुपये आपको अलग से सेव करना है। आपको ऐसा मानना है कि मेरी तनख्वाह 9,000 रुपये ही है इस महीने की, या अगले महीने जो भी तनख्वाह आती है, अगर फॉर एग्जांपल 20,000 आती है तो उस हिसाब से 2,000 रुपये आपको अलग से कर देने हैं। मतलब कि 10% आपको अपनी इनकम का सेव करना है कंपलसरी, ये मिनिमम है। आप जितना ये नंबर बढ़ाओगे उतना आपके लिए ही अच्छा है। और सेव करना है, इसका मतलब ऐसा ही नहीं कि सिर्फ सेव ही करना है, मतलब उसे सही जगह पे इन्वेस्ट करना है। जो मेन गोल है सेविंग का, उसे कि आपने ये 10% सेव किया, वो कुछ टाइम बाद, 6 महीने बाद, 12 महीने बाद आप कंसिस्टेंसी से ये करते रहोगे तो एक अमाउंट, अच्छा अमाउंट बनेगा, उसे आपको इन्वेस्ट करना है। और इन्वेस्ट ऐसी जगह पे करना है, सोच समझ के, सीख के करना है, ना कि वरना आपका फिर सारा पैसा चला जाएगा, डूब जाएगा। ऐसा इस बुक में 2-3 ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है। ये कहानियों से सीखा है, ये कहानियाँ, एक कहानी जैसी बुक है ये, उससे मैंने सीखा और अच्छी किताबें हैं। इस किताब से क्या सीखने को मिलता है? पहला, पे योरसेल्फ फर्स्ट, मतलब आपकी जो इनकम है उसका पहला हिस्सा अपने आप खुद को देना चाहिए। दूसरा, सेव 10% ऑफ योर इनकम, मतलब जो भी आप कमाते हो, जो भी आपकी इनकम है उसका 10% आपको सेव करना है, और ये मिनिमम है 10%। ये नंबर जितना बढ़ेगा, परसेंटेज बढ़ेगा, उतना अच्छा है। तीसरा, बजट योर मनी, मतलब आपका जो पैसा है उसको आपको बजट करना है कि एक्सपेंस आपको मैनेज करना है कि कौन सा एक्सपेंस मेरा इम्पोर्टेंट है और कौन सा जो एक्सपेंस है वो एंटरटेनमेंट में जा रहा है, मतलब वो इतना रेलिवेंट नहीं है। तीसरा, प्रोटेक्ट योर मनी, आपको अपने पैसे को बचा के रखना है, प्रोटेक्ट करना है। बचा के इन द सेंस कि कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले आपको सीखना है कि क्या यहाँ पे ये पैसा चल ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, वरना आपका सारा पैसा ख़त्म हो जाएगा, मतलब सारा पैसा चला जाएगा। और पांचवा जो चीज़ है, अपनी इनकम को बढ़ाना है। आपकी जो इनकम है आपको सीखना है, अपने ऊपर काम करना है ताकि आपकी इनकम ग्रो हो सके। जितनी ज़्यादा आपकी इनकम बढ़ेगी उतना आपका वो परसेंटेज बढ़ेगा सेविंग का। मान लो अभी आप 10% सेव कर रहे हो, फिर वो 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा,
जितना वो परसेंटेज बढ़ेगा सेविंग का, उतना परसेंटेज बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट का, और इन्वेस्टमेंट का जो परसेंटेज बढ़ेगा मतलब ओवरऑल जो आपकी नेटवर्थ है वो बढ़ेगी और आप अमीर बनने के राह पे चलोगे। तो ये चीज़ें हैं सीखने लायक। रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन बहुत अच्छी किताब है, मैंने सीखा, मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और अच्छा है। इस किताब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा है, अगर आपको ये किताब पढ़नी है डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके आप परचेज कर सकते हो और इस किताब को पढ़ना शुरू कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो, कुछ बुरा लगा हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपकी कमेंट पढ़ूंगा। शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। अगर आपका कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट में कीजिए, ईमेल कीजिए। थैंक यू सो मच। दिस साइड कौमिल सथवारा।